Hello students, Namaskar. I am Amit Kumar Singh and you are watching my YouTube channel Wi-Fi Science Study. Today we will discuss about human respiratory system in detail. तो आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे. व्हाट आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस. ठीक है, तो मेन ऑर्गन्स और उनके फंक्शन और गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है हमारी बॉडी में और किस तरीके से होता है, ठीक है, लंग्स पे. तो उसको हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं. तो ये वीडियो लेक्चर जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, 7th क्लास एंड आल्सो फॉर 11th क्लास. ठीक है, तो इन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, बाकी स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जान सकते हैं. बाकी कंपटीशन वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उनके लिए भी यूज़फुल है. तो आप लोग साथ बने रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. ओके, तो देख लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस. तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, तो देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मींस क्या होता है. जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स. ठीक है, कई ऑर्गन्स से मिलकर बनता है, जैसे नोज, नेजल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रोंकी, लंग्स, डायफ्राम. ठीक है, तो कई ऑर्गन्स से मिलकर हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है. और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुंचाता है. ठीक है, तो इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द ब्लड, टू अवर बॉडी फ्लूइड. ठीक है, लाइक ब्लड. तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन है कि ऑक्सीजन जो भी है, एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड तक ट्रांसपोर्ट करना. और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्लड जो है वो हमारी बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है लंग्स तक. तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करना. ठीक है, बॉडी के बाहर रिलीज़ करना. तो इट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो ये जो है मेन फंक्शन होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का. अब देख लेते हैं नोट से. इन ह्यूमन बींग्स मैनी ऑर्गन्स टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. The main organs of human respiratory system are nose, nasal passage, trachea, bronchi, lungs, diaphragm. So these are the main organs. The function of respiratory system is to breathe in oxygen for respiration and to breathe out carbon dioxide produced by respiration. ठीक है, तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी अपने आपको बताया कि देखिए इसका फंक्शन वही है कि ब्रीद इन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. ठीक है, ऑक्सीजन को जो है इनटेक करना रेस्पिरेशन के लिए, मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना ब्लड तक. ठीक है, जिससे कि हमारी बॉडी सेल्स ऑक्सीजन को ले सके और रेस्पिरेशन कर सके. और उनके रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वो ब्लड में आती है और ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लाता है और उसके बाद उसको रिलीज़ करना. ठीक है, इट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो हम देख लेते हैं डायग्राम से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में. तो दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. यहाँ पे आप देख रहे हैं मेन ऑर्गन्स क्या है, नोज. ठीक है, नोज जो है वहाँ पे टू नॉस्ट्रिल्स होते हैं जिनके थ्रू एयर हम इनटेक करते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर अंदर लेते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर निकालते हैं. ठीक है, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू. और नॉस्ट्रिल्स के पीछे जो है एक कैविटी होती है जिसको नेजल कैविटी कहते हैं. नेजल कैविटी जो है एक सेप्टम के द्वारा सेपरेट होती है टू नेजल पैसेजेस में. ठीक है, तो एयर जो है पीछे की तरफ दोनों नॉस्ट्रिल से होती हुई नेजल पैसेज में एंटर करती है. नेजल पैसेज में क्या होता है, एक कर्व्ड पाथ होता है और इट इज़ लाइंड विद सिलिएटेड एपिथेलियम. तो नेजल पैसेज की जो वॉल होती है वहाँ पे वो थिन हेयर्स होते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं और ये सब जो है एयर को फिल्टर करने का काम करती हैं. ठीक है, तो एयर जो है फिल्टर होती है नेजल पैसेज में. जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, जो है फिल्टर फ्रॉम द एयर, फिल्टर हो जाते हैं एयर से नेजल पैसेज में. और नेजल पैसेज जो है फेरिंग्स में ओपन होता है बाई द टू पोर्स. ठीक है, इस तरीके के टू पोर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स कहते हैं. ठीक है, तो इस तरीके के टू पोर्स जो है फेरिंग्स में होते हैं जिनको इंटरनल नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है और उसके थ्रू नेजल पैसेज जो है फेरिंग्स में ओपन होता है. ठीक है, फेरिंग्स जो है एक छोटा सा पार्ट होता है. ठीक है, जहाँ पे विंड पाइप और फूड पाइप दोनों खुलती है. और फेरिंग्स मतलब एक कॉमन पैसेज होता है फॉर द फूड एंड एयर. ओके, तो फॉर द फूड एंड एयर. ओके, उसके बाद फेरिंग्स के बाद क्या आता है, लैरिंक्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया विंड पाइप और फूड पाइप दोनों ही ओपन होती हैं. तो विंड पाइप जो होती है ना, उसके अपर पार्ट में क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है जिसको लैरिंक्स पे कहते हैं, जो वॉइस प्रोड्यूस करता है. और विंड पाइप या ट्रैकिया भी कहा जाता है इसको. ठीक है, ये जो है ट्रैकिया क्या करता है, एयर को पहुँचाता है लंग्स तक. ठीक है, ट्रैकिया जो है एक पाइप लाइक, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये जो है सपोर्टेड
होता है बाई द कार्टिलेजिनियस रिंग्स। इस तरीके की इसमें रिंग्स होती है ट्रैकिया में, ठीक है, इनकम्प्लीट रिंग्स होती है कार्टिलेज, जिनको हम इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स कहते हैं। तो इस तरीके की इनकम्प्लीट जो रिंग्स होती हैं कार्टिलेज की, ये क्या करती हैं, ट्रैकिया को सपोर्ट करती हैं, मैकेनिकली सपोर्ट करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, और ये जो है ट्रैकिया को कोलेप्स नहीं होने देती व्हेन एयर इज़ नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ट्रैकिया में अगर एयर नहीं है तो ट्रैकिया जो है कोलेप्स नहीं होगा, बंद नहीं होगा, ठीक है, इन कार्टिलेजेस रिंग्स की वजह से। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ट्रैकिया आगे चल के जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। दिस इज नॉन एज ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई जो है वो लेफ्ट ब्रोंकाई जो है लेफ्ट एंटर इनटू लेफ्ट लंग, और राइट ब्रोंकाई जो है एंटर इनटू लेफ्ट लंग, सॉरी राइट लंग। ठीक है, तो राइट ब्रोंकाई जो है राइट लंग में एंटर करता है, लेफ्ट ब्रोंकी जो है लेफ्ट लंग्स में एंटर करता है। और जो ब्रोंकी होते हैं, ठीक है, ब्रोंकाई जो है वो आगे चल के फिर छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड होता है, जैसे ये ब्रोंकी है, ठीक है, फिर ये लंग्स में जाके डिवाइड होता है अगेन एंड अगेन, ठीक है, डिवाइड होता चला जाता है, और इट डिवाइड इनटू वेरी थिन ट्यूब्स। ठीक है, बहुत ही पतली पतली ट्यूब्स में ये डिवाइड हो जाता है लास्ट में, तो जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है, और ब्रोंकियोल्स जो होते हैं ये जो है एंड होते हैं कहाँ पे, जाके एल्ब्यूली में। ठीक है, इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं जिनको एल्ब्यूली बोला जाता है। और एल्ब्यूली जो है देयर वॉल इज़ वेरी थिन एंड दे सराउंडेड बाई द ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, एल्ब्यूली की जो वॉल होती है, यहाँ पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, इनकी वॉल बहुत थिन होती है। ठीक है, इनकी वॉल जो है थिन होती है एल्ब्यूली की, इसलिए ताकि गैसियस एक्सचेंज हो सके। ठीक है, ताकि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर आ सके। ठीक है, तो एल्ब्यूली में ही गैसियस एक्सचेंज होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एल्ब्यूली का स्ट्रक्चर। तो एल्ब्यूली कहाँ होते हैं, लंग्स में होते हैं, बहुत सारे नंबर में होते हैं, लाखों की संख्या में एल्ब्यूली होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, एल्ब्यूली की जो वॉल होती है इट इज़ वेरी थिन, और इट सराउंडेड बाई द ब्लड कैपिलरीज। एल्ब्यूली जो है चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है एल्ब्यूली के वॉल के चारों तरफ। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है डिजॉल्व होती है ब्लड में फ्रॉम द एल्ब्यूलर एयर। ठीक है, एल्ब्यूलर एयर में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में डिफ्यूज़ होती है। ठीक है, और जो ब्लड की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्ब्यूलर एयर में आ जाती है, एल्ब्यूली में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज होता है एल्ब्यूली में वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ओके, अभी हम एक बार और इसको डिटेल में बताएंगे आपको। ठीक है, डायाफ्राम जो है एक मस्कुलर पोर्शन होता है। ठीक है, एक मस्कुलर कह सकते हैं सेप्टम होता है, और डायाफ्राम एक इट प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लंग। ठीक है, लंग्स के बेस पे होता है, और ये जो है डायाफ्राम क्या करता है, एब्डोमिनल कैविटी को, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी मतलब जो नीचे की तरफ होती है जहाँ पे हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह वो सब एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, और ऊपर की तरफ जो लंग्स है और हार्ट है इट प्रेजेंट इन थॉरिक कैविटी। ठीक है, तो डायाफ्राम जो है थॉरिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है, और डायाफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, और इट ऑल्सो हेल्प इन ब्रीदिंग। डायाफ्राम जो है ब्रीदिंग में भी हेल्प करता है। ओके, तो आगे देख लेते हैं नोट से। देखिए यहाँ पे nostrils are nasal openings through which air is drawn into nasal cavity. Nasal cavity has central septum which divides into paired nasal passages. The human respiratory system begins from nose. The air then goes into nasal passage. The nasal passage is lined with fine hair and mucus. When air passes through the nasal passage, the dust particles and other impurities present in it trapped by the nasal hair and mucus. So the clean air goes इनटू लंग्स। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि नेज़ल जो पैसेज होता है, ठीक है, नेज़ल पैसेज जो है मतलब जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ठीक है, नोज़ में दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं जो पोर्स होते हैं, और वो जो है पीछे खुलते हैं किसमें, नेज़ल कैविटी में। नेज़ल कैविटी जो है वो एक सेप्टम के द्वारा सेपरेट होती है, तो दो नेज़ल पैसेजेस में। ठीक है, नेज़ल पैसेजेस जब एयर पास होती है तो वो फिल्टर हो जाती है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स या जो माइक्रोब्स वगैरह हैं वो फिल्टर हो जाते हैं। किसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे फाइन एयर और म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, तो वो एयर जो है फिल्टर हो जाती है, और फिर जो क्लीन एयर जो है वो एंटर करती है, ठीक है, इनटू फेरिंग्स, फेरिंग्स से फिर ट्रैकिया, और ट्रैकिया से फिर लंग्स में। ओके, तो और नेज़ल जो कैविटी होती है, ठीक है, या नेज़ल पैसेज जो है वो कहाँ पे ओपन होता है, इट ओपन इनटू फेरिंग्स, है ना, फेरिंग्स में ओपन होता है थ्रू इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। हमने आपको भी डायग्राम में बताया था, तो इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जो है वो फेरिंग्स में नेज़ल कैविटी ओपन होती है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट फेरिंग्स। तो फेरिंग्स अभी हमने बताया था कॉमन पैसेज होता है, ठीक है, फॉर एयर एंड फूड। इट लीड्स टू ट्रैकिया एंड ईसोफेगस ड्यूरिंग सैलोइंग ऑफ फूड। वोलस ग्लॉटिस कैन बी
closes a wide-looped leaf-like flap called epiglottis, so as to prevent the entry of food in windpipe. The part of throat between mouth and windpipe is called pharynx. तो pharynx में हमने बताया था एक छोटा सा कॉमन पैसेज होता है जिस जहाँ पे एयर और फूड दोनों ही पास होते हैं और यहाँ पे फूड पाइप और विंड पाइप दोनों खुलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम भोजन निगल रहे होते हैं, ठीक है, सलॉइंग द फूड, जब हम खाने को निगल रहे होते हैं तो उस समय हमारा खाना जो है विंड पाइप में भी जा सकता है, तो इसलिए वहाँ पे विंड पाइप जो है उसको कवर कर लेता है कौन, एक वाई लूप्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, है ना। एपिग्लॉटिस क्या करता है, वो विंड पाइप को कवर कर देता है जब हम खाने को निगल रहे होते हैं, जिससे कि हमारा खाना विंड पाइप में ना जाए, है ना। तो इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये फूड है, ठीक है, ये फूड जो येलो कलर दिखाई दे रहा है ये फूड है, और यहाँ पे ये फेरिंग्स है, ठीक है, और फेरिंग्स में यहाँ पे आपको फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वाइड लूप्ड स्ट्रक्चर, ये है एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो हम यहाँ पे खाने को जब निगल रहे हैं तो क्या कर रहा है, एपिग्लॉटिस विंड पाइप को कवर कर रहा है, ये विंड पाइप है, ठीक है, इट इज़ विंड पाइप, तो विंड पाइप है, ये एपिग्लॉटिस है, ठीक है। तो जब खाना निगल रहे हैं तो उस समय खाना जो है विंड पाइप में रोकने के लिए तो एपिग्लॉटिस क्या कर रहा है, विंड पाइप को कवर कर रहा है, ठीक है। ये फूड पाइप है और फूड जो है केवल फूड पाइप में ही जा रहा है, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस इस तरीके से क्या करता है, खाने को जो है विंड पाइप में जाने से रोकता है, ठीक है, ओके। और इट कवर द विंड पाइप वाइल सलॉइंग द फूड, ओके। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फेरिंग्स के बाद अगला पार्ट आता है ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया इज अबाउट 10 to 11 सेंटीमीटर इन लेंथ, 1.5 to 2 centimeter in diameter. Trachea is lined with internally by ciliated epithelium and mucus secreting cells. From nasal passage, air enter into pharynx and then goes into the windpipe. Trachea does not collapse even where there is no air in it because it is supported by a rings of soft bones called cartilage. तो हमने बताया था ट्रैकिया जो है वो 11 से 10 सेंटीमीटर लेंथ होती है, ठीक है, हमारा जो है नेक से लेके और लंग्स तक, ठीक है। ट्रैकिया जो है वो उसको कम्युनिकेट करता है, ठीक है, और ट्रैकिया के थ्रू ही एयर जो है लंग्स में पहुंचती है। तो ट्रैकिया का जो डायमीटर होता है वो 1.5 से 2 सेंटीमीटर के अराउंड होता है। ट्रैकिया की जो इनर वॉल होती है वहाँ पे सिलेटेड एपिथेलियम म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं, जिससे वहाँ पे जो एयर है जब वो पास होती है तो वहाँ पे भी एयर जो है फिल्टर हो जाती है, वहाँ से माइक्रोब्स है और डस्ट पार्टिकल्स वगैरह वो वहाँ पे चिपक जाते हैं और वो लंग्स तक नहीं जा पाते, ठीक है। तो ट्रैकिया जो है वो कॉलेप्स नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती है, कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स होती है इस तरीके की, और जो ट्रैकिया को कॉलेप्स नहीं होने देती है, ओके। तो आप समझ गए होंगे ट्रैकिया के बारे में। अब हम अगला पार्ट देखते हैं, ओके। देखिए अगला ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल्स, ओके। ट्रैकिया रन on the neck and divide into two smaller tubes called bronchi। हाँ, तो ट्रैकिया जो है नीचे की तरफ क्या होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जिसको ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई जो है अपने अपने लंग्स पे, अपनी अपनी तरफ का जो लंग्स होता है उस पर एंटर करती हैं, ठीक है। लेफ्ट ब्रोंकी जो है एंटर इनटू लेफ्ट लंग एंड राइट ब्रोंकी एंटर इनटू लेफ्ट राइट लंग, ओके। तो ब्रोंकाई जो है वो अपने अपने तरफ के लंग्स में एंटर करते हैं, ओके। अब देखिए अगला ब्रोंकियोल्स एंड एल्विलाई, ठीक है। ब्रोंकाई आर कनेक्टेड टू द टू लंग्स। The lungs lie in the chest cavity or thoracic cavity which is separated from abdominal cavity by muscular partition called diaphragm, ठीक है। तो डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि थॉरिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग अलग करता है, सेपरेट करता है, और डायफ्राम जो है ब्रीदिंग में भी हेल्प करता है, ओके। और लंग्स जो है थॉरिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रोंकी होते हैं, ठीक है, ट्रैकिया जो है डिवाइड होता है दो ट्यूब्स में, इनको ब्रोंकाई बोलते हैं, और ब्रोंकाई जो है लंग्स को अटैच करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, टू द विंड पाइप से, ओके। ईच ब्रोंकस, ठीक है, लंग्स में जाने के बाद जो ब्रोंकस है वो डिवाइड हो जाता है स्मॉलर ट्यूब्स में, ओके। डिवाइड इन द लंग्स फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियोल्स, ठीक है। तो ब्रोंकी जो है इस तरीके की ट्यूब होती है लंग्स पे जब अंदर जाती है, ठीक है। ईच ब्रोंकस जो होता है वो लंग्स पे अंदर जाने के बाद वो डिवाइड होता है, डिवाइड अगेन एंड अगेन, और बहुत एक थिन जो ट्यूब्स होती है उनका एक नेटवर्क बनाता है, ठीक है। थिन ट्यूब्स का एक नेटवर्क बन जाता है, और उसके बाद जो है वो जो थिन ट्यूब्स होती है, थिन ट्यूब्स का जो नेटवर्क होता है उसको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं, और ब्रोंकियोल्स जो है वो जाके कहाँ खत्म होते हैं, एल्व्यूली में, ठीक है। इस तरीके की वैल्यू लाइक ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, दे आर नोन एज एल्व्यूली। तो ब्रोंकियोल्स जो है वो एल्व्यूली में जाके एंड होते हैं, ओके, वही थे। तो यहाँ पे देखिए आफ्टर रिपीटेड डिवीजन ईच ब्रोंकियोल्स एंड इनटू ए क्लस्टर ऑफ टाइनी एयर चैम्बर्स, ठीक है। एल्व्यूली क्या है, वो छोटे छोटे एयर चैम्बर्स हैं जिनको एयर सैक या एल्व्यूली कहते हैं,
और इनकी जो वॉल होती है एल्वेली की बहुत ही थिन होती है और दे आर सराउंडेड बाई द ब्लड थिन ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, यहाँ पे बहुत पतली पतली सी ब्लड कैपिलरीज का जो नेटवर्क होता है वो इनके चारों तरफ इनकी जो दीवार होती है उससे चिपका हुआ होता है। ठीक है, जिससे कि गैसियस एक्सचेंज हो सके। ओके, अब हम देखते हैं लंग्स, है ना। एल्वेली जो है इनका ही मतलब एल्वेली जो है इनको फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स कहा जाता है, क्योंकि एल्वेली में ही गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज जो प्रोसेस होता है इट टेक्स प्लेस इन एल्वेली। ठीक है, सो एल्वेली आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ओके, लंग्स के बारे में देख लेते हैं। लंग्स क्या है? लंग्स जो है आर ए पेयर ऑफ स्पंजी हाईली इलास्टिक एंड वैग लाइक ऑर्गन्स। They are roughly cone shaped and situated in airtight thoracic cavity. Each lung is covered by a thin, transparent, two-layered sac called pleura, which prevents the lungs from mechanical injury. ठीक है, तो लंग्स क्या है? लंग्स जो है स्पंजी एक हाईली इलास्टिक बैग लाइक ऑर्गन है। ठीक है, लंग्स जो है कोन शेप्ड होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थॉरिक कैविटी में। ठीक है, और इनके चारों तरफ जो है एक डबल मेम्ब्रेन होती है, थिन ट्रांसपेरेंट 2 लेयर की बनी हुई एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लूरा बोलते हैं। प्लूरा जो है वो लंग्स को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। ओके, अब लास्ट टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेली एंड ब्लड। ठीक है, तो एल्वेली जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। यहीं पे जो है ऑक्सीजन जो आती है, ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं। ठीक है, वो लास्ट में एल्वेली में आती है और एल्वेली से ही ऑक्सीजन जो है ब्लड में पहुँचती है। एल्वेली में जो एयर है उससे ऑक्सीजन ब्लड में पहुँचती है और ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वेलर एयर में आती है और उसके बाद हम उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज जो है एल्वेली में होता है। तो blood takes up oxygen from alveolar air and release carbon dioxide to the alveolar air. Such an exchange occurs because the concentration of oxygen is more in alveolar air. The blood has high concentration of carbon dioxide. ठीक है, तो यहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है ना। सिंपल डिफ्यूजन होता है यहाँ पे। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एज कंपेयर टू एल्वेलर एयर, दस द कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम ब्लड टू एल्वेलर एयर ड्यू टू सिंपल डिफ्यूजन। तो हम समझ लेते हैं यहाँ पे इसको डिटेल में गैसियस एक्सचेंज को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एल्वेली है। ठीक है, और लगभग लाखों की संख्या में एल्वेली होते हैं, है ना, मोर देन 30 लाख। और एल्वेली जो है दे आर प्रेजेंट इन द आवर लंग्स। ठीक है, तो बहुत इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है हमारे लंग्स में। और एल्वेली जो है वो यहीं पे गैसियस एक्सचेंज होता है और एल्वेली जो है वो प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो बहुत सारे एल्वेली होते हैं, इसलिए हमारा जो गैसियस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है हमारी ब्लड में जा सके और वो ट्रांसपोर्ट हो सके, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि हम जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं उनको टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और भी बहुत सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं तो बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो सके इसलिए क्या होता है हमारे लंग्स में बहुत ज़्यादा एल्वेली जो है उनका नंबर ज़्यादा होता है, जिससे कि ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर सके गैसियस एक्सचेंज के लिए, है ना। एल्वेली को अगर देखें तो इस तरीके से होता है, यहाँ पे देख ही लिया आपने डायग्राम में। और इसको इंटरनल देखें तो इस तरीके से होते हैं, एयर सैक्स होते हैं, दे आर टाइनी एयर चैम्बर्स कह सकते हैं। और इनकी जो वॉल होती है वहाँ पे वो सराउंडेड होती है बाई द ब्लड कैपिलरीज, है ना। इस तरीके से बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज जो है इसके इनर वॉल, इसकी जो वॉल होती है उससे लगी हुई होती है। और यहाँ पे डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे हम ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर एल्वेली में आती है, तो एल्वेलर जो एयर है वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, ब्लड क्या है डीऑक्सीनेटेड है, तो ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज़ हो जाती है किसमें? ब्लड में। ओके, अब क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में ज़्यादा है, तो ब्लड जो है वो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। एल्वेलर जो एयर है, जिसको हम एयर अंदर ले रहे हैं, एल्वेली में जो एयर है उसमें कंपेरेटिवली कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिकली हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगी और एल्वेलर एयर में आ जाएगी, है ना, एल्वेलर एयर में आ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है और बहुत सारे एल्वेली मिलके जो है वो ब्लड को ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड में पहुंचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे लेते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम ब्रीदिंग आउट के समय उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉन एज गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन एल्वेली। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी,
है ना। मैंने डायग्राम से और आपको नोट्स से पूरी तरीके से मतलब डिटेल में समझाने की कोशिश की है। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।